बेटा अभी मुझे पूरा प्रोसेस का टाइमलाइन जाननी है, लाइक जब हम एप्लीकेशन करते हैं उसके बाद से लेकर ऑफर लेटर आने तक टोटल कितना टाइम लग जाता है? ये feeling is very surreal. I've been to Google office before many times and I never thought one day I will be working here. सो यहाँ पर तो आप मुझे बताओगे कि आपकी अप्रेंटिसशिप में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इज़ इट जस्ट वर्क और इज़ इट वर्क एंड स्टडी टुगेदर? एंड स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटर्स का काम क्या होता है? डिजिटल मार्केटर का जो वर्क है वो बेसिकली कैंपेन्स मैनेज करना है. सो वन मोर थिंग श्रेष्ठा, व्हाट रिसोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल डिड यू फॉलो टू क्रैक द इंटरव्यू? Then you are sent for the other 2 rounds of the interviews which are non-technical. So this is the change I have heard. तो श्रेष्ठा 5 साल इतनी टफ पढ़ाई करने के बाद, पहले तो एंट्रेंस ही टफ होता है, फिर 5 साल इतनी पढ़ाई, उसके बाद यू बिकम अ डेंटिस्ट एंड देन व्हाट मेड यू रीथिंक दिस डिसीजन? मैंने अपने स्किल्स जो थे बेसिकली क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशंस, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैंने इन सबको एक जगह लिस्ट डाउन किया. सो अभी श्रेष्ठा आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस गूगल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम. कब होता है, स्पेसिफिकली किन किन लोगों के लिए होता है, एलिजिबिलिटी एंड ऑल क्राइटेरिया क्या होता है? हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ श्रेष्ठता हैं. उनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूनिक है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ डेंटिस्ट करी. 1.5 ईयर्स तक शी वर्कड एज अ डेंटिस्ट, बट देन शी वांटेड टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स फॉर हर, समथिंग बेटर. कोई ऐसी फील्ड जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हो एंड जहाँ पे वो इन्जॉय कर सके और ग्रोथ की तरफ अप्रोच कर सके, कुछ नया सीख सके. एंड दैट्स व्हेन शी एक्सप्लोर्ड अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. एंड आज का टाइम है कि शी स्टार्टेड हर प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी करके. शी इज़ राइट नाउ वर्किंग विद गूगल एज अ डिजिटल मार्केटिंग अप्रेंटिस. सो उनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सो अगर आपका भी करियर डिजिटल मार्केटिंग में आप बनाना चाहते हो तो आज की पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. प्लस अगर आप गूगल की अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के बारे में भी जानना चाहते हो, विच इज़ इन डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर engineering and also project management, then also this podcast is going to give you a lot of idea about it. So without any further ado, let's start the video and call Shrestha on my channel. So hi Shrestha, can you please introduce yourself to my audience? Yeah, hi, I'm Shrestha. I'm from Jabalpur, Madhya Pradesh, and I was a dentist before, and I completed my graduation from RKDF University, Bhopal. And I worked and started my career as a clinical dentist, where I used to independently handle clinic with my super nice mentor Aditi Goyal, and she really helped me go through a lot of procedures and guided me throughout my clinical journey. And then plot twist, I'm working as a digital marketing apprentice in Google, and looking forward to this conversation. वाओ, अमेजिंग श्रेष्ठा. बट आई वांट टू अंडरस्टैंड, ऐसे तो देखने में डेंटिस्ट की लाइफ, डॉक्टर्स की लाइफ बहुत टफ लगती है, प्लस बहुत फैसिनेटिंग लगती है. सो कैन यू टेल मी लाइक व्हाट डज अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ डेंटिस्ट लुक लाइक? सो एक डेंटिस्ट का दिन बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है, व्हेन पेशेंट वॉक्स इन, उससे भी पहले. एंड वी हैव टू विजुअलाइज द एक्सरेज, स्टेरलाइज आवर इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेक श्योर जब पेशेंट दर्द से आया है वो एक कॉन्फिडेंस के साथ वापस जाए. पेशेंट आफ्टर पेशेंट, there is a different treatment for different patient. You have to go through all of the procedures before you begin the treatment, and then eventually आप घर एक smile और एक satisfaction के साथ जाते हो that you have done something today. You have helped something build their confidence in a certain way, जहाँ पे वो confident feel कर रहे हैं अपने बारे में, अपने फेशियल एस्थेटिक्स के बारे में, अपनी ओरल हाइजीन के बारे में, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, नॉट एवरीबडी हैज़ अ गुड ओरल हाइजीन. सो दैट्स हाउ अ डे लुक्स लाइक. या दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है अबाउट द पे स्केल ऑफ डॉक्टर्स और डेंटिस्ट. सो कैन यू टेल मी कि एक डेंटिस्ट का मंथ का इनकम ऑलमोस्ट कितना होता होगा, मिनिमम और मैक्सिमम, और रेंज दैट यू कैन टेल अस? ओके, सो as a fresher dentist in India, salary can vary a lot depending on the city, on the location you are working. So you can expect in smaller cities maybe 10,000 to 30,000 you can earn, whereas in metro cities or where there's really good demand you can earn somewhere around 40 to 50,000. And even if you have your own setup,
you can earn somewhere around 50 to 60K. But in my case, I was also practicing cosmetology when I joined another clinic, and I was earning somewhere around 50 to 60K because I was a fresher as well. इंटरेस्टिंग. सो श्रेष्ठा, 5 साल इतनी टफ पढ़ाई करने के बाद, पहले तो एंट्रेंस ही टफ होता है, फिर 5 साल इतनी पढ़ाई, उसके बाद यू बिकम अ डेंटिस्ट, एंड देन व्हाट मेड यू रीथिंक दिस डिसीजन? एक डिसीजन चेंज करने का माइंड कैसे बना आपका? So honestly, this was not an easy decision for me. 5 साल की मेहनत, sleepless nights, अच्छी खासी किताबें पढ़ी मैंने. But even after practicing, I didn't think I'm fulfilling my creative side. I'm really creative, and I really wanted to explore उस side पे अपने जहाँ पे I'm actually doing what I want to. And then I thought that it's never too late, and I should pivot my career instead of regretting it later. And that's when I did this digital marketing course and got this role. तो अच्छा, जैसे जब आपने अपना मन बना लिया था कि नाउ दिस जॉब इज़ समथिंग जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है, यू वांट टू ट्राई समथिंग एल्स, एक्सप्लोर समथिंग एल्स, सो कई सारे करियर ऑप्शंस आपके दिमाग में आए होंगे कि ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, होता है हमारे साथ. सो आपके साथ भी सेम सिनेरियो हुआ रहा होगा. सो देन हाउ डिड यू कम आउट ऑफ दिस एंड केम अप विद द डिसीजन दैट नो, लेट्स गो अहेड विद डिजिटल मार्केटिंग? आई होप आपको पॉडकास्ट में मज़ा आ रहा होगा. आगे वाले सेक्शन में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, बट बिफोर वी मूव अहेड मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहती हूँ. तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, एंड बिकॉज ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ स्मार्टफोन, ई कॉमर्स के बढ़ने की वजह से डिजिटल मार्केटिंग वाला जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है. 2024 में डिजिटल मार्केटिंग का जो मार्केट साइज था दैट वाज समवेयर अराउंड $5.14 बिलियन, बट जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है 2034 तक, इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस नंबर इज गोइंग टू क्रॉस $72 बिलियन. सो यू कैन इमेजिन कि कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है आपके लिए इस फील्ड में. और जब हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो उस अपॉर्चुनिटी में टैप इन करने के लिए एक तो आपके पास स्किल सेट होना चाहिए, मस्ट है, एंड साथ साथ एक अच्छा पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो होगा तो आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आपके लिए उसमें ईज होगी, या इन केस एज अ डिजिटल मार्केटर, एज समवन जिसको डिजिटल मार्केटिंग की स्किल आती है, आप अपनी एजेंसी बहुत आराम से स्टार्ट कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग काम बहुत आराम से कर सकते हो. तो अगर एक हम पोर्टफोलियो बनाने की बात करें कि कैसे आप अपना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना सकते हो टू शोकेस योर डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, तो उसके लिए बेस्ट तरीका है दैट क्रिएट योर ओन प्रोफेशनल वेबसाइट. And whenever I have to create any personal or professional website, I trust Hostinger's WordPress website builder, and it is officially recommended by WordPress.org as well. होस्टिंगर के होस्टिंग प्लान्स में आपको लाइटनिंग स्पीड मिलती है, 24/7 एक्सपर्ट सपोर्ट मिलता है, अ लॉट ऑफ बिल्ट इन एआई टूल्स आर देयर, प्लस बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग है. तो चलिए फटाफट मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप भी अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट होस्टिंगर को यूज करके बनाना चाहते हो तो क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए. सो सिंपली गो ऑन एनी ब्राउजर, hostinger.com सर्च करो एंड क्रिएट योर अकाउंट. अगर अकाउंट ऑलरेडी है तो साइन इन कर लो, एंड उसके बाद जस्ट स्क्रॉल डाउन, यू विल बी एबल टू सी डिफरेंट प्लान्स. अब ये जो होस्टिंग प्लान्स हैं इसमें आपको फ्री डोमेन, SSL सर्टिफिकेट्स और बाकी बहुत कुछ एक ही जगह मिल जाएगा विदाउट एनी हैसल. एंड हाँ, ये परचेज करने से पहले यू कैन यूज द कूपन कोड शिवांगी10. दिस विल गिव यू एडिशनल 10% ऑफ. अब एक बार आपका पेमेंट हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डोमेन सेटअप करना. सो नाउ सेलेक्ट द वेबसाइट क्रिएशन मोड एंड एक वर्डप्रेस का कोई सा भी टेम्पलेट चूज कर लेते हैं. होस्टिंगर आपको काफी सारे मॉडर्न प्री डिजाइन टेम्पलेट्स देता है. फिर जो भी आपको डोमेन नेम रखना है आप वो सेलेक्ट कर लो. इन केस अभी आपने डोमेन डिसाइड नहीं करा है तो कोई सा भी टेम्परेरी डोमेन लेकर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद यू विल रीच टू द होस्टिंगर का पैनल. अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका डोमेन लिंकिंग प्लस द वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन. अब एक बार आप होस्टिंगर के पैनल पे आ जाओगे, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने डोमेन को रिडीम कर सकते हैं. सो एड अ न्यू डोमेन या गेट अ न्यू डोमेन ऑप्शन पर आप क्लिक करके अपने जो भी डिजायर्ड डोमेन है यू कैन सर्च दैट. होस्टिंगर पे आपको .com, .shop, .in, .blog और .me जैसे बहुत सारे मॉडर्न TLDs मिलते हैं, एंड ये कई बार ट्रेडिशनल डोमेन से सस्ता पड़ता है. एंड हाँ, कुछ प्लान्स में तो ये फ्री भी होता है. नाउ वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए लेफ्ट साइड पर जाकर आप वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हो, या आपकी जो भी रिसेंटली परचेस्ड साइट होगी वो दिख जाएगी. उसके बाद आप डैशबोर्ड पर क्लिक कर सकते हो. नाउ साइड बार में यू कैन सी दिस ऑटो इंस्टॉलर. यहाँ पर वर्डप्रेस सेलेक्ट करके एंटर योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड देन क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल बटन, एंड वो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट इज रेडी नाउ.
तो यहाँ आपकी बेसिक वेबसाइट तो बन गई, बट इसमें कस्टमाइजेशन और फाइनल टचेस भी दे देते हैं. सो यहाँ कस्टमाइजेशन के लिए आप कोई सा भी थीम सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपकी स्टाइल और इंडस्ट्री से मैच करता हो. या पेजेस सेक्शन में जाके आप इसको क्रिएट भी कर सकते हो मैन्युअली, जैसे कि होम, अबाउट, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट, ये जो कुछ भी एक सॉलिड पोर्टफोलियो में चीजें होनी चाहिए वो सब आप मैन्युअली भी बना सकते हो. अब ये जो पोर्टफोलियो वेबसाइट आपने क्रिएट करी है उसको आप जॉब सर्च के लिए तो यूज कर ही सकते हो. इन केस आप अपना काम शोकेस करना चाहते हो फॉर फ्रीलांसिंग, फॉर एजेंसी और एनीथिंग, तो भी आप इस पोर्टफोलियो वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो. बट अगर आपको अपना डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स जो आपने सीखी है उनको प्रैक्टिस भी करनी है, लाइक SEO, SMM या कोई सी भी और स्किल प्रैक्टिस भी करनी है, तो इस वेबसाइट को आप एज अ डमी वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो. सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए बहुत सारे फ्री और प्रीमियम प्लगइन्स अवेलेबल हैं होस्टिंगर पर. एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ स्मार्ट टूल्स दैट यू कैन यूज टू ऑप्टिमाइज योर साइट परफॉर्मेंस. सो आई होप मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया है कि आप होस्टिंगर से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बिना कोडिंग जाने कैसे बना सकते हो बहुत आराम से. While you are purchasing the plan, मेरा कूपन कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो यू कैन चेक इट आउट. अब पॉडकास्ट में हम आगे बढ़ते हैं. So when I thought about switching the career, सबसे पहला स्टेप था सेल्फ अवेयरनेस. आई शुड नो व्हाट आई एम गुड एट. मैंने अपने स्किल्स जो थे बेसिकली क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशंस, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैंने इन सबको एक जगह लिस्ट डाउन किया to actually realize what my strengths are and where I can actually do better than what I'm doing right now. So I think self-awareness was something that I got to know a lot of digital marketing courses. Then I connected with a lot of industry peers who were working the same, and I used to follow a lot of LinkedIn pages where they used to post how digital marketing is evolving, how it's a fast-paced world where you need to keep updated yourself with the trends, and how brands are really pushing it forward. So that's what I went through and got this. अच्छा, ठीक है. सो नाउ जब आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है डिजिटल मार्केटिंग इज द फील्ड दैट यू वांट टू गो अहेड विद, तो गूगल के प्रोग्राम के बारे में आपको कैसे पता चला? Okay. So it's like, I don't know if it will be relatable, but I was just scrolling my Instagram just like every other Gen Z, since we are the cord cutters. I was just scrolling my Instagram and I just saw this reel where it was written that there are 4 apprenticeships where you should definitely apply, and Google was on top of that. So by the time मेरी चीज़ें ऑलरेडी कनेक्ट हो गई, बिकॉज मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही थी, मेरा कोर्स चल रहा था एंड आई वॉज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स, एंड आई थॉट कि इससे अच्छा प्रोग्राम नहीं होगा, बिकॉज आई विल बी सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स विद समबडी हु कैन गाइड मी, स्पेशली व्हेन यू वर्क विद सम ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री. एंड that's when I decided that I should give it a shot, and that's how I heard of apprenticeship. अच्छा, ठीक है. तो जैसे जो करियर ट्रांजिशन कर रहा है उसके लिए ये एक वे है डेफिनेटली, क्योंकि बिग कंपनीज ऐसे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स करवाते रहते हैं. सो इफ़ नॉट दिस वे, तो और कौन से तरीके से इस फील्ड में एंटर किया जा सकता है? आई एम श्योर आपने डेफिनेटली एक्सप्लोर किया होगा. सो इफ़ यू कैन टेल अस दैट. Yeah, so if not गूगल डिजिटल मार्केटिंग अप्रेंटिसशिप अगर नहीं होती, तो मैं दूसरी इंटर्नशिप्स पे अप्लाई कर रही होती और मैं उन पे ट्राई कर रही होती, या मैं अपना फ्रीलांसिंग कर रही होती विद स्मॉल ब्रांड्स, और मैं अपना पोर्टफोलियो वहाँ से बिल्ड करती, या मैं एजेंसी ज्वाइन करती. एजेंसीज आर सम ऑफ द best way when you want to learn digital marketing, because there is a lot of work, people are doing a lot of work, and you eventually learn things out of it. So I think this is the way I would have proceeded if not Google digital marketing. I get it. तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं अगर आपको शुरुआत ही करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई की जो बिग कंपनीज प्रोग्राम्स कराती हैं, गो अहेड थ्रू दैट. बट अगर उससे नहीं भी होता, स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल. सो अभी श्रेष्ठा, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस गूगल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम. कब होता है, स्पेसिफिकली किन किन लोगों के लिए होता है, एलिजिबिलिटी एंड ऑल क्राइटेरिया क्या होता है? Okay, so
इस प्रोग्राम में देर आर 4 opportunities you can go for. First is digital business marketing, then project management, then data analytics, and recently we have software engineering. So people can, or folks can decide where they want to pivot their career, or maybe who have their traditional degree and they can go for it. But what I love about this program is that you don't need a traditional degree. You don't need some existing degree to show your interest. And I'm very vocal about it. Google is super inclusive with people from different backgrounds. People from pharma, arts, me, like I'm from a dentist background, then BA, BSc, like there is no there's no hard stop for anybody. It is open for all, so people can choose their interest and they can just go ahead with it. Okay, and किस टाइम पर ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ओपन होता है? So usually it's around March to April, and then October to November the hiring starts. So it's usually twice a year. सो बेसिकली ये प्रोग्राम विच टाइम ऑफ द ईयर ओपन होता है कि हम रेडी रहें जिससे कि अभी हमें अप्लाई करना है, एटलीस्ट दिस टाइम वी हैव टू टेक केयर? So it's April to May, and then second time it's October to November. And then you, if your resume is shortlisted, you will get an interview call or maybe a phone round by the recruiter. And once you are selected with that, then there will be 2 rounds of interviews. They are non-technical, and once you go through that, you get the results. थोड़ा लंबा process है but smooth है. Okay, so now can you tell us in detail about the interview process and the whole selection criteria? Okay, so process थोड़ा लंबा था but smooth था, like I said. So once you apply for the apprenticeship, the recruiter will reach out to you if your resume gets shortlisted, and then आपका telephonic round होगा, and उसमें they will ask you questions on Google products or any other product or technology, where they just want to understand ki what is your intent and do you have the understanding of the program. Then post that, if you are still shortlisted, you will be given or asked your dates when you are available for the first round of the interview. There are total 2 rounds overall, and both are non-technical rounds. And you will only be sent to second round once they confirm that you are a potential candidate in your result. And you qualified the first round. Yes, correct. But now there are a few changes. So recently I have heard it from a friend that there is a change in the process. अभी एक टेलीफोनिक राउंड होने के बाद एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, विच इज़ मेजरली अ रिटन टेस्ट, एंड वंस यू क्वालिफाई दैट टेस्ट, देन यू आर सेंट फॉर द अदर 2 rounds of the interviews which are non-technical. So this is the change I have heard. Yeah, so even in my case also, Shrishta, I have also interviewed a couple of more folks who have just got into the apprenticeship. So they told कि पहला आपका resume shortlist होगा. Once the resume gets shortlisted, तो तब आपको एक aptitude का test होगा आपका. You'll get a link and you have to give the test. Once you qualify that, then you get the call from a recruiter to it's a telephonic call just to check कि आपको कितना पता है इस कोर्स के बारे में and आपका कितना इंटरेस्ट है, एंड उनका मेन एजेंडा होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक करना. देन उसके बाद वंस यू क्लियर दैट टेलीफोनिक राउंड, दैट्स अ कैजुअल कॉन्वर्जेशन, देन यू आर इन्वाइटेड फॉर द इंटरव्यू. फिर दोनों ही राउंड क्वालिफाइंग राउंड होता है इंटरव्यू का भी. वंस यू क्लियर द फर्स्ट राउंड, यू आर एलिजिबल फॉर द सेकंड राउंड, एंड दैट्स अ फाइनल राउंड.
Yeah. So this is the process right now that is followed. I think in your case आपके टाइम पे वो एप्टीट्यूड वाला टेस्ट नहीं हुआ था. या करेक्ट. हाँ, तो नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लोग बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं इस फील्ड में, राइट? क्यों आपका बिल्कुल भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बैकग्राउंड नहीं था. Yeah. तो इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे? लाइक वाज इट स्पेसिफिक टू डिजिटल मार्केटिंग, और हाउ डू दे एक्चुअली जज योर कैलिबर एंड केपेबिलिटी? ओके, सो टू प्रिपेयर फॉर दिस प्रोग्राम बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड आपसे बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं. यू शुड ऑल्सो नो वाई गूगल एंड वाई दिस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, एंड यू शुड, they can ask you questions like if you were in this X situation, what will you do, and उससे आपने क्या सीखा. So always mention your learnings in your answers. तो इस तरीके से questions पूछे जाते हैं. Then आपके पास्ट एक्सपीरियंस या आपके पास्ट वर्क पे पूछा जाता है. Then आपने जो रिज्यूमे सबमिट किया है उस पे भी questions पूछे जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने प्रीवियस वर्क में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल देयर वाज दिस एक्स सिचुएशन, हाउ डिड यू कम अप विद अ सॉल्यूशन, हाउ डिड यू डिसाइड दैट सॉल्यूशन इज़ करेक्ट, व्हाट विल यू डू इन फ्यूचर इफ समथिंग सिमिलर कम्स अप. सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. एंड इन क्वेश्चंस को आंसर करने का कोई स्पेसिफिक तरीका होता है या रैंडमली बस हमें सोल्यूशन पे जंप करना होता है? या सो इस ऐसे टाइम पे देर इज़ अ मेथड कॉल्ड स्टार टेक्निक विच इज़ सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट. व्हाट आई वुड सजेस्ट वी कैन add to it is learning. So basically स्टार एल मेथड, जहाँ पे आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये सिचुएशन थी, देन ये टास्क था, इस टास्क पे मुझ पर क्या एक्शन थे, एंड मैंने वो एक्शन करने के बाद मुझे क्या रिजल्ट मिला, एंड इवन इफ रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिला तो मेरी उस सिचुएशन पे लर्निंग क्या थी. सो दिस इज़ द मेथड आई वुड सजेस्ट टू यूज़ व्हेन गिविंग योर इंटरव्यू. गॉट इट, क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो श्रेष्ठा, अभी मुझे पूरा प्रोसेस का टाइमलाइन जाननी है. लाइक जब हम एप्लीकेशन करते हैं उसके बाद से लेकर ऑफर लेटर आने तक टोटल कितना टाइम लग जाता है? It somewhere ranges from 2 to 3 months and sometimes ज़्यादा भी लग सकता है depending on internal कुछ अगर changes है तो. Otherwise it is 2 to 3 months. I applied it during December, then gave my interviews somewhere around January, and I got the offer letter during Feb. So I think it's a 2-3 month duration. ठीक है. तो अभी हाउ आर यू फीलिंग? लाइक व्हाट इज़ योर वर्क लोकेशन एंड गूगल ऑफिस ज्वाइन करके व्हाट इज़ दिस फीलिंग? हाउ विल यू एक्सप्रेस दैट? So my work location is Gurgaon, and ये feeling is very surreal. I've been to Google office before many times, and I never thought one day I will be working here. It was really nice, and you know आप YouTube में देखते हो कि बहुत ही creative workspace है. There are micro kitchens, there is a proper food section for you, there are nap pods, there are massage chairs for you, and a lot of things that I used to watch on YouTube, but then मैंने देखा वहाँ पे जाके सब कुछ वैसा ही था. So it was more like a deja vu to me कि I'm actually standing there and getting a lot of those things for me. So it's really nice. So I want to know a little bit more कि डिजिटल मार्केटर्स एग्जैक्टली काम क्या करते हैं. सो यहाँ पर तो आप मुझे बताओ ही कि आपकी अप्रेंटिसशिप में क्या क्या चीज़ें होती हैं. इज़ इट जस्ट वर्क और इज़ इट वर्क एंड स्टडी टुगेदर? एंड स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटर्स का काम क्या होता है? So it's 80% work and 20% structured learning. So you work with Googlers on real world problems, real world challenges, and clients and agencies.
देन आपकी 20% जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है, सिंस देयर आर सेशंस एंड ट्रेनिंग्स विच आर गिवन बाय गूगल टू अस, सो हम वो करते हैं वीक में 2 times डिपेंडिंग ऑन क्या आपका स्केड्यूल है एंड आपकी क्या ट्रेनिंग चल रही है. देन आप अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हो, आप फोरफ्रंट पे क्लाइंट एंड एजेंसीज के साथ इंगेज कर रहे होते हो. यू आर पिचिंग द प्रोडक्ट्स, यू आर working on executions, troubleshooting, depends on which org you are working in within Google. I think your work depends on that. Digital marketer का जो work है वो basically campaigns manage करना है. How we can bring more clients to Google Ads, how we can help them achieve their clients' objectives, especially for the agencies. Then there are different goals for different brands and clients, so आप उनके साथ भी work करते हो, and it's more like a teamwork where we both the parties are trying to work on a common goal. So digital marketing में basically हम यही कर रहे होते हैं कि हम Google Ads पे ही we are playing around Google Ads, so majorly. Yeah, and then there is YouTube also. There are people who are working in YouTube also, so they are more focused towards the branding side of the Google Ads. So yeah. So so one more thing, Shrishta, what resources and study material did you follow to crack the interview? I went through a lot of YouTube videos. मैंने बहुत सारी videos देखी थी, मॉक इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे, एंड मैंने ऑफ कोर्स कोर्सेरा से डिजिटल मार्केटिंग का मैं कोर्स कर ही रही थी कंप्लीट. देन मैंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत सारे इंटरव्यू कैमरा ऑन करके टू जस्ट बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस मैंने प्रिपेयर किए थे साथ में उनके. सो दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, एंड आई थिंक इनमें से इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक आप YouTube में ही जाकर देखोगे तो उसमें देखोगे देयर आर मोर देन thousands of videos जहाँ पे all of these things are shared. So उसमें से आपको जो भी सही लग रही हैं आपके प्रोग्राम के लिए एंड आपके एक्सपीरियंस एंड जॉब टाइटल के साथ आप वो देख सकते हो. एंड देन उसके बाद मॉक इंटरव्यूज़ ग्लासडोर और रेडिट में आप पढ़ सकते हो, एंड यू कैन नो कि वेयर पीपल हैव शेयर्ड देयर एक्सपीरियंस. सो आप उनसे सीख सकते हो कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. देन उसके बाद आप खुद से मिरर के सामने प्रिपेयर कर सकते हो जस्ट टू चेक योर कॉन्फिडेंस कि यू नो हमेशा जब भी हम एक किसी भी इंटरव्यू में या कहीं भी हम अप्लाई कर रहे होते हैं, व्हेन वी गॉट अ कॉल जब भी हम इंटरव्यू में या किसी अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं, सो हम हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि उस टाइम पर ऐसा ना हो कि हम अटक जाएं या वी माइट स्टार्ट फम्बलिंग. सो दैट इज़ वन थिंग you need to work on before your interview, so that you explicitly answer कि मुझे यही situation explain करनी है, एंड आप situation को इतने अच्छे से explain करो कि उसके बाद task, action and जो result है वो अपने आप align हो जाए. Okay, so now coming to the end of the podcast, Shrishta, I want to understand that if you can give us any tips or tricks that you think we should be following to crack the interview seamlessly, so what would it be? My tip would be use STAR method, which is situation, task, action, result. Add learning to it, so basically make it a STAR-L technique. Then I think Googliness पे you can read a lot of things, like there are a lot of newsletter, or maybe you can do a little bit of research कि Google के cultures क्या हैं, Google के values क्या हैं. सो आप वो कर सकते हो. देन आई थिंक यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कि आप कैमरा के सामने व्हेन यू स्पीक आर यू कॉन्फिडेंट, एंड इफ नॉट देन जस्ट स्टार्ट
So best tips to crack the interview is using STAR method, which is situation, task, action, result. Add learning to it and make it STAR L technique. Then be authentic. They want to know you and how you value things. So second would be that. Then third would be read about Googliness and the Google culture and what all is there for you to explore. And I think connecting with industry peers and the right amount of networking is also I would suggest, so that you know what are Google values and you can gain some brownie points on that. Yeah, I think I would like to add one more. You have to definitely focus a lot on your communication skills, because if you know a lot of stuff but you don't know how to speak them out, how to express it to the recruiter, then you are kind of lagging behind. So it was an interesting podcast, Shrestha. I really enjoyed the conversation with you. So guys, अगर आपको भी podcast अच्छी लगी है, so don't forget to hit the like button. And thank you so much, Shrestha, for coming on my channel and sharing your learnings and experiences with us. Thank you so much, Vangi. This was my first podcast. I'm just hopeful कि people will like it, and I'm sure I have helped people who are looking to pivot their career or who are actually doing it and they see this. डेफिनेटली इट वुड बी हेल्पफुल, क्योंकि ऐसी जर्नीज़ बहुत मोटिवेटिंग होती है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो जो भी ऐसी सिचुएशन में होता है ना, उसको समझ में नहीं आता कि विच राउट टू फॉलो, किधर जाना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए. सो द होल एजेंडा ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉडकास्ट इज़ कि लोगों को मोटिवेशन मिले और एक पाथ मिले. सो आई एम श्योर दिस पॉडकास्ट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर माई पीपल. सिमिलर गूगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रेंटिसशिप का भी एक पॉडकास्ट मैंने ऑलरेडी कर रखी है, विच यू कैन चेक आउट ओवर हियर. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ फुल रोड मैप टू बी अ डिजिटल मार्केटर, देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल बी मेकिंग दैट वीडियो वेरी सून. बाकी अगर ये पॉडकास्ट अच्छी लगी है, सो अगेन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. And don't forget to hit the bell notification so that you get notified whenever I post my new video. Thank you so much.